रवि किशन, इनकी अनुमति के बिना अगर आप इनकी तस्वीर या इनके नाम का इस्तेमाल करते हैं तो भैया समझ जाओ आपको जेल हो सकती है। तो साले तू क्यों नाम ले रहा है? अरे मैं तो खबर बता रहा हूँ ना। तो बिना नाम लिए भी तो खबर बता सकता है ना। हाँ यार, खैर बिना नाम लिए बता देता हूँ कि उनकी अनुमति के बिना अगर आप उनके नाम या फिर उनके तस्वीर का इस्तेमाल करते हैं तो भैया आपको जेल हो सकती है। किसके नाम और तस्वीर का इस्तेमाल करने से जेल हो सकती है? उनका ही, उनका किनका? रवि किशन का। फिर साला नाम ले रहा है, रुक अभी पुलिस को फोन करता हूँ। तो क्या हाल है? ठीक है, गोरखपुर के सांसद और ग्लोबल एक्टर रवि किशन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पेपर की कटिंग शेयर की है। इस पेपर को शायद दैनिक जागरण ने छापा है और इस पेपर की कटिंग जो रवि किशन ने शेयर की है, इसमें जो हेडिंग लिखा हुआ है ये हाई कोर्ट को कोट करके लिखा हुआ है कि रवि किशन का नाम और उनकी तस्वीर का बिना अनुमति के इस्तेमाल नहीं। मतलब रवि किशन की बिना अनुमति के, बिना उनकी मर्जी के आप उनका नाम या फिर उनकी तस्वीर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इस हेडिंग के हिसाब से, इस हेडिंग को पढ़ के मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। तो ये कहीं सवाल करूं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो नहीं हो जाएगा ना? नहीं भाई, ये कोर्ट का ऑर्डर है। तो कहीं मैं सवाल करूं और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाए तो फिर पुलिस उठा के मुझे तोड़ना शुरू कर दी। खैर मेरे ख्याल से सवाल पूछना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता है। हाँ, तो इस हेडिंग को पढ़ के मेरे मन में जो सवाल आया है वो ये आया है कि ईवीएम मशीन में रवि किशन के नाम के सामने वाला बटमिया तो दबा सकते हैं ना? कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई वोट दे करके आए और बाहर पुलिस भाई बिना उनकी मर्जी से कैसे दबा दिया। कैसे हुए? खैर ये तो हेडिंग है, पूरी खबर मैं आपको सुनाता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि नई दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता व सांसद रवि किशन के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए उनके नाम, तस्वीर, आवाज़ या व्यक्तित्व का बिना अनुमति व्यावसायिक या आपत्तिजनक इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। इसका मतलब ये है कि रवि किशन का नाम या उनकी फोटो या उनकी वीडियोस या फिर उनकी आवाज़ या फिर उनके व्यक्तित्व, कैसे कहते हैं, व्यक्तित्व, खैर जो भी है समझ लेना, इन सब का इस्तेमाल आप उनकी मर्जी के बिना आपत्तिजनक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जिस पे उनकी आपत्ति हो कि भैया यहाँ पर मेरी फोटो का इस्तेमाल मत करो। तो रवि किशन को कहाँ पर किस टाइप से कैसे आपत्ति हो जाएगी ये तो रवि किशन ही जानते हैं। हो सकता है कि जैसे कि मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, गोरखपुर मेरा जिला है और रवि किशन जो है वो गोरखपुर से सांसद हैं। वो अलग बात है कि मैं उनके संसदीय क्षेत्र में नहीं आता हूं, मैं बांसगांव संसदीय क्षेत्र में आता हूं, लेकिन मेरा जो जिला है वो गोरखपुर है, मेरा जो अपना शहर है वो गोरखपुर ही है। तो मान लीजिए कि अगर मैं कभी वहां जाऊं और किसी चीज को देख करके मुझे लगे कि भाई ये काम ढंग का नहीं हुआ है, तो मेरा सवाल ये था कि मैं उनसे सवाल कर सकता हूँ कि नहीं? जाहिर सी बात है मैं उनसे सवाल करूंगा या उनकी आलोचना करूंगा कि उन्होंने काम ढंग से नहीं किया, तो इस पर तो उनको आपत्ति तो होगी ही कि भाई मेरी आलोचना क्यों कर रहा है। They will talk like this, shut up! तो सवाल यही है कि मैं उनकी आलोचना कर सकता हूं या नहीं, उनसे सवाल कर सकता हूं या नहीं। दूसरी बात कि रवि किशन, नाम लूं ना? हाँ खैर, हाँ कि रवि किशन जो है वो अभिनेता भी हैं, ग्लोबल एक्टर हैं, बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। वाह! पूरे देश दुनिया में उनकी चर्चा होती है, बातें होती हैं, लोग उनका नाम लेते हैं, उनकी तस्वीर भी इस्तेमाल करते हैं, मैं भी करता हूँ। कई सारे वीडियो उनके ऊपर मैं बनाया हूँ, उनकी आलोचना में भी बनाया हूँ, उनके तारीफ में भी बनाया हूँ, उनकी फिल्मों का रिव्यू भी किया हूँ। अच्छा लगा तो मैंने तारीफ भी किया है, बुरा लगा तो मैंने आलोचना भी की है। तो सवाल यही है कि अभी उनकी एक फिल्म आने वाली है धमाल 4, इस फिल्म में उन्होंने भी अभिनय किया है। तो मान लीजिए कि उस फिल्म के ऊपर अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो जाहिर सी बात है उस फिल्म के हिस्सेदार वो भी हैं, हो सकता है कि मैं उनके अभिनय पर भी चर्चा करूँ। पसंद आ जाए तो हाँ ठीक है भाई, बहुत बढ़िया काम किया है, ना पसंद आए अगर मुझे तो मैं आलोचना कर सकता हूं या नहीं, ये छोटा सवाल है मेरा। तुम टॉप लेने ता। खैर आगे सुनाते हैं, हो सकता है कि बात कुछ और ही हो और मैं फोकट का बकवास कर रहा हूँ। इस पेपर की कटिंग में सबसे विचित्र बात पता है क्या है? रवि किशन के अनुमति के बिना उनका नाम या उनका फोटो इस्तेमाल ना करने वाले खबर में भी रवि किशन का नाम और फोटो दोनों इस्तेमाल किया खैर शायद उनकी अनुमति रही होगी। आगे पढ़ते हैं। कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है उसने ये भी कहा है कि एआई से तैयार किए गए कंटेंट या फिर उसका लिंक हटाने का भी निर्देश दिया है। यानी कि रवि किशन के ऊपर अगर किसी ने एआई से भी आपत्तिजनक कोई चीज बनाई होगी
होगी तो उसे भी सोशल मीडिया से हटाना पड़ेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई 15 अक्टूबर तक तय की है। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने अंतरिम आदेश में कहा कि रवि किशन की छवि का उपयोग कर कोई भी अश्लील खैर अश्लीलता से याद आया कि रिमोट से लहंगा उठाने तक तो आज़ादी रहेगी ना, कि उस पर भी रोक। तो लहंगा उठा दे रिमोट से। आगे बढ़ते हैं बात। हाँ, तो रवि किशन की छवि का उपयोग कर कोई भी अश्लील, अभद्र, मानहानिकारक या उनकी पहचान का अनधिकृत दोहन करने वाला कंटेंट प्रकाशित या प्रसारित नहीं किया जाएगा। खैर अश्लील या अभद्र कमेंट तो आप बिना कोर्ट के ऑर्डर के भी किसी के ऊपर भी आप नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि यदि संबंधित वेबसाइट अपलोडर या डोमेन रजिस्ट्रार आदेश मिलने के 3 दिन के भीतर ऐसा कंटेंट नहीं हटाए हैं तो गूगल, मेटा और एक्स को 72 घंटे में संबंधित वेब लिंक हटाने होंगे। मतलब कि जो भी रवि किशन के ऊपर बिना उनकी अनुमति के किसी भी प्रकार का कोई भी आपत्तिजनक कंटेंट हुआ या एआई से बना हुआ कोई कंटेंट हुआ जो आपत्तिजनक हुआ, उसको कोर्ट के आदेश के 3 दिन के भीतर ही हटाना पड़ेगा। और उस अपलोडर जिसने भी उसको अपलोड किया है अपने वेबसाइट पर या फेसबुक पर या फिर एक्स पर, ट्विटर पे, जो पुराना वाला ट्विटर जो एक्स हो गया उस पर, या इंस्टाग्राम पे, या किसी भी सोशल मीडिया पर, अगर किसी ने भी अपलोड कर रखे हैं जो आपत्तिजनक है या फिर मान हानिकारक है, ऐसे कंटेंट कोर्ट के आदेश के 3 दिन के भीतर हटाना पड़ेगा। अगर उसने नहीं हटाया तो उस प्लेटफॉर्म को आदेश दिया जाएगा कि वो अपने प्लेटफॉर्म से उस कंटेंट को हटाए, और उस प्लेटफॉर्म को आदेश दिया जाएगा कि 72 घंटे के अंदर में हटाना है। आगे जो लिखा हुआ है, रवि किशन ने हाई कोर्ट में दायर वाद में कहा था कि विभिन्न वेबसाइटों और इंटरनेट मीडिया मंचों पर उनके नाम और तस्वीर का इस्तेमाल कर एआई जनित अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित की जा रही है, जिसमें उनकी प्रतिष्ठा और व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। याचिका में उन्होंने इश्क 104.8 एफएम के व्हाट इज लव विद कवि किशन नामक रेडियो कार्यक्रम पर भी आपत्ति जताई है। इसका मतलब कि 104.8 एफएम रेडियो जो होता है उस पर कोई प्रोग्राम आता है जिसका नाम है व्हाट इज लव विद कवि किशन, ये उस प्रोग्राम का नाम है, और उस प्रोग्राम से भी रवि किशन को आपत्ति है। दिस इज कवि किशन। रवि किशन का कहना था कि उनकी अनुमति के बिना उनके नाम, छवि और व्यक्तित्व का व्यावसायिक उपयोग किया गया। मतलब कि उस प्रोग्राम में भी रवि किशन के छवि और उनके व्यक्तित्व को व्यावसायिक उपयोग किया गया, मतलब कि मोनेटाइज कराया गया। उस प्रोग्राम से पैसा कमाया गया, मतलब रवि किशन का नाम लेकर के पैसा कमाया गया बिना रवि किशन की अनुमति के। तो इससे भी इनको आपत्ति है। हमरे बाबू कहने के बाद ये बाबू सोना फेमस हुआ है। इसके अलावा इश्क एफएम के आधिकारिक, इश्क ही लिखा है ना भाई, लिखा तो इश्क ही है, पढ़ने में कुछ गलत हो तो छपने में ही शायद गलत हुआ होगा अगर इश्क नहीं है तो। इश्क एफएम के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनकी नकली एआई वीडियो भी पोस्ट की गई, यानी कि जो ये एफएम रेडियो है उनका कोई ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है जहां पर रवि किशन के एआई मॉडल को बना करके उनके इंस्टाग्राम आईडी पर शेयर किया गया है, और उससे भी रवि किशन को आपत्ति है। इसी चीज़ को लेकर के रवि किशन हाई कोर्ट गए हुए थे, और हाई कोर्ट को कोर्ट करके ये छापा गया है कि हाई कोर्ट का ये आदेश है। हाँ, अभी सुनवाई होनी और भी बाकी है, जिसकी सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। आगे भी इस पर चर्चा होगी। फिलहाल इतना ऑर्डर दिया गया है कोर्ट की तरफ से कि इनकी अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक आप कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकते। उनकी मर्जी के बिना उनका नाम लेकर के कोई ऐसा प्रोग्राम आप नहीं बना सकते जिससे आप पैसा कमाना चाहते हो। अगर इन्हें आपत्ति है तो ये कंटेंट आपका हटवा सकते हैं और आपके ऊपर मानहानि का केस भी कर सकते हैं, आप जेल जा सकते हैं। तो आगे से अगर आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं, वैसे आलोचना तो नॉर्मल बात है, आप कर सकते हैं, मैं तो करता ही हूँ, हमेशा करता हूँ। आज भी, आज का जो वीडियो डाला हूँ उसमें भी मैंने किया है। वो सांसद भी हैं जिनको आपने वोट दिया है, आपके वोट से वो सांसद बने हैं, आपको राइट है उनकी आलोचना करने का, उनसे सवाल करने का। इस पर आपके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई
कार्रवाई नहीं हो सकता। हमारा जो देश है एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर आप नेताओं से सवाल कर सकते हैं। आपके टैक्स के पैसे से उन्हें बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, आपके वोट से वो माननीय बने हैं, आपके वोट से वो सांसद बने हैं, तो आपका पूर्ण अधिकार है कि आप उनसे सवाल करें या उनकी आलोचना करें उनके गलत काम का। उनकी आलोचना नहीं, उनके गलत काम की आलोचना आप कर सकते हैं। इस पर आपके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। रही बात कि वो एक्टर भी हैं, अभिनेता भी हैं, अच्छे एक्टर हैं, बढ़िया अभिनेता हैं, दमदार एक्टिंग करते हैं, हम सब उनके बड़े फैन हैं। लेकिन बड़े फैन है इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी आलोचना नहीं करेंगे। करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे। कोई ऐसी फिल्म है जिसमें अगर उन्होंने अच्छा एक्टिंग नहीं किया या मुझे नहीं पसंद आया तो मैं करूँगा, भाई नहीं पसंद आया, अच्छा नहीं था। लेकिन वैसे रवि किशन इस टाइप की आलोचना का मौका बहुत कम देते हैं, क्योंकि बढ़िया एक्टर है ना, तो चाह के भी ज़्यादा आलोचना उनकी एक्टिंग में हम कर नहीं पाते हैं, कमी निकाल नहीं पाते हैं। आ रहा है ना अभी एक फिल्म क्या धमाल 4, पक्का आलोचना करूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है समझ गए होंगे। एक गलत तरीके से आप उनके फ़ोटो या फिर उनका नाम या फिर उनके व्यक्तित्व का फ़ायदा आप न उठाएं इलीगल तरीके से। इनके नाम को भजा कर पैसा कमाने की कोशिश ना करें आप बिना उनकी अनुमति के। बाकी आप वीडियो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, समझ में आ गया हो तो लाइक करना, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखो, आ जाएगा समझ में। कोई बातचीत करनी है डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आओ मैसेज करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।